So, hey guys, welcome back to the channel. This is Shubham, a third year MBBS student at College of Medicine and General Hospital. तो ये वीडियो रिगार्डिंग द मेन थिंग दैट इज़ द डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस को मैं इस रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ कि कभी बार होता है कि तुम पढ़ते पढ़ते थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गए, या फिर डिस्ट्रैक्शंस इन दैट सेंस कि डिप्रेशन आया थोड़ा, या तुम्हें मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, कितना ट्राई कर रहे हो तो भी तुम लाइक उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो. दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड दैट इज़ अन हेल्दी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि उसमें है कि तुम खुद को थोड़ा टाइम देते हो समझने के लिए कि मुझे कहाँ गलती हो रही है, क्या समझना है, क्या कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, एंड देन यू योरसेल्फ फाइंड आउट कि क्या सही होगा मेरे लिए, क्या नहीं होगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बैड डिस्ट्रैक्शंस, दैट इज़ सोशल मीडिया. अब यहाँ पे सोशल मीडिया क्या है कि अच्छा, इट्स वेल एंड गुड. अगर बहुतों को लगता है कि नहीं सोशल मीडिया तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, फोकस, तो दैट्स वेल एंड गुड कि तुम फोकस्ड हो. मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो ड्रॉप लेने वाले हैं या फिर जो भी फ्रेशी है, जिन्होंने लाइक अच्छे से पढ़ा नहीं है, उन्हें लगा था कि नीट 2023 ठीक है, एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छा गया तो ठीक है, और देख लेते हैं कि मेरे इस लाइक बोर्ड्स के नॉलेज से कितना मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ. तो इनके लिए प्रॉब्लम मेनली ये होता है कि इन्होंने पहले एक्सपोजर नहीं देखा होता है कॉम्पिटिशन का. मेरे साथ भी पर्सनली होता है कि मैंने कॉम्पिटिशन का पहले एक्सपोजर नहीं देखा था कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है या नहीं है इस चीज़ में. कि देखो NCERT सभी के पास है और अफोर्ड सभी कर सकते हैं. NCERT कोई इतना महंगा बुक नहीं है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है. एंड नीट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन NCERT से ही बनते हैं, राइट. तो ये बात है कि पढ़ते हैं बहुत जन है, ठीक है, कोई मतलब जस्ट ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया, कोई फोकस रहता है एंड कोई कंसिस्टेंट रहता है. इस चीज़ में तुम्हें रहना है कि कंसिस्टेंट. फोकस तो ऑब्वियसली रहना है, बट फोकस फॉर लाइक जस्ट 2-3 मंथ्स एंड उसके बाद कि ठीक है पढ़ तो लिया है, बाद में एक बार रिविजन कर लेंगे, इससे नहीं होता है. हियर यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, और इस कंसिस्टेंसी को तोड़ता है दैट इज सोशल मीडिया. अब क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टॉपिक पढ़ा एंड फिर लगता था कि चलो ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट के लिए कोई यूट्यूब पर वीडियोस देख लेता हूँ या इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, एंड उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगा. एंड दैट्स अ कंप्लीट मैथ. उसके बाद 5 मिनट वो 50 मिनट में कब कन्वर्ट हो जाता है वो तुम्हें पता भी नहीं चलता है. एंड दैट उस टाइम पे क्या होता है, तुम्हें वहाँ से चीप डोपामिन मिलता है कि ठीक है मैं देख रहा हूँ, अच्छा थोड़ी देर 5 मिनट बाद और 5 मिनट देख लेता हूँ, फिर पढ़ूंगा. तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्टडी पैटर्न होता है वो ब्रेक हो जाता है. एक होता है कि तुम्हारा माइंड फोकस हो चुका है, इसी चीज़ में लेके आना है. माइंड को तुम जिस साइड लेके जाओगे वो उस साइड जाएगा. अगर तुम उसको पढ़ाई की तरफ फोकस रखना चाहोगे तो वो पढ़ाई की तरफ ही फोकस रहेगा. बट एक बार वो अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो डिस्ट्रैक्टेड रह जाता है. तो यही प्रॉब्लम होता है कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा वैसा नहीं होता है. तो हो जाता है कि उसमें टाइम वेस्ट हो गया. तो अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो देखो इनिशियली तुम इतनी जल्दी तो उस एडिक्शंस को हटा नहीं पाओगे कि अच्छा ठीक है एक ही दिन से सब कुछ बंद कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, फेंक दिया. तो उसके बाद क्या, तो क्योंकि माइंड को भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए. ये नहीं कि तुम 2 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, उसके बाद कुछ ब्रेक भी नहीं लिया, फिर उसको 4 आवर्स स्ट्रेच कर दिया. तो तुम्हें एटलीस्ट 10 मिनट या 15 मिनट का तो ब्रेक चाहिए होगा. तो उस 10-15 मिनट में मैं क्या करता उठता था, मम्मी पापा से बात किया, या आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूज़िक, रैप. अब उस टाइम पे क्या करता था मैं, म्यूज़िक वीडियोज़ को म्यूज़िक को डाउनलोड कर लेता था, नॉट द वीडियो, सॉरी, म्यूज़िक को डाउनलोड कर लेता था मैं. एंड फिर मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में देके गाने सुनता था. क्योंकि अगर मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड में रहेगा तो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ सर्च भी करने जाऊँगा तो ऑब्वियसली कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं, कोई सोशल मीडिया खोलने जाऊँगा तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. तो एक तरीके से हैंडल हो जाता था, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स वेल एंड गुड. क्योंकि एयरप्लेन मोड में एंड म्यूज़िक इज़ ऑफलाइन, तो वहाँ से कोई डिस्ट्रैक्शन होता नहीं था. म्यूज़िक खत्म हुआ एंड आई यूज्ड टू गेट बैक टू माई स्टडी, एंड वहाँ से थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन भी मिलता था. ओके, तो जो म्यूज़िक है वो भी ऐसा चूज़ करना जो मोटिवेटिंग हो. ऐसा लाइक अभी सॉफ्ट वैसे टाइप ऑफ म्यूज़िक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. नेक्स्ट इज़ NCERT. अब ये बात है कि NCERT होता सभी के पास है, बट कोई ठीक से पढ़ नहीं पाता NCERT में, ठीक है. उसमें वो भी एक पॉइंट है कि फोकस और कंसिस्टेंसी. एंड ये है कि ठीक है एक बार रीडिंग कर लिया, तो NCERT ऐसे नहीं होता कि तुमने जस्ट एक बार रीडिंग कर लिया तो समझ गए, ठीक है हो गया, नेक्स्ट बार फिर से एक बार रीडिंग करेंगे, हो जाएगी. यहाँ पे पार्ट है कंसिस्टेंट रहना. मतलब है कि तुमने कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा है तो उसको तुम्हें फिर से सही टाइम पे रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, एंड उसी से रिलेटेड तुम्हें टेस्ट सीरीज या फिर जो मिस्टेक्स हुए हैं उनको फिर से समझना है, राइट. क्योंकि NCERT से तुम देखोगे तो इस साल भी बहुत सारे असर्शन रीजनिंग आए थे, इनफैक्ट नीट 2022 में भी आए थे, राइट. तो इसके लिए मैं एक ऐप सजेस्ट करना चाहूँगा तुम लोगों को. अगर कोई NCERT को किसी को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम इन द सेंस पूरा रोड करने में या फिर अच्छे से याद करने में, तो उसके लिए एक ऐप है मेरे पास, दैट इज़ मेमो नीट. तो ये मेमो नीट ऐप जो है वो बहुत ही अच्छा ऐप है. यहाँ से तुम्हें 100% NCERT के पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, या इनके पास है 30,000 प्लस क्वेश्चंस, और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ही अच्छा था नीट 2023 में, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो. एंड नेक्स्ट पार्ट इज इनके गूगल रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. और यहाँ पे जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं कि क्रॉस वर्ड्स है, जमल वर्ड्स है, मैच द फॉलोइंग्स है. इनफैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज असर्शन रीजनिंग वो भी इनके पास है. एंड इनके जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी पूरा बेस्ड है NCERT में ही सिर्फ, ठीक है. तो मैं इस ऐप को थोड़ा तुम्हें यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये ऐप यूज़ कैसे करते हैं एंड व्हाट आर द फीचर्स. और ये ऐप पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये पूरा NCERT ओरिएंटेड है. और इसका जो सबसे मस्त फीचर है दैट इज़ द AI फीचर. अगर तुम कोई भी टॉपिक पढ़ते हो इस ऐप से तो ऐप तुम्हें 3 दिन बाद रिमाइंड कराएगा कि इस टॉपिक को तुम्हें फिर से रिवाइज करना है. उस 3 दिन के बाद ये फिर से तुम्हें रिमाइंड कराएगा कि अब ये फिर से तुम्हें रिवाइज करना है.
और उसके फिर 3 दिन बाद तुम्हें रिमाइंड करेगा कि एक और बार, ऐसे करके इनका टाइम स्पैन भी बढ़ते हैं, कभी 3 कभी 6 ऐसे करके जो इनका AI फीचर है 9 दिन बाद। तो इस तरीके से क्या होगा, तुम उस चैप्टर को जितने बार रिवाइज करोगे वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, सो मैं तुम्हें यूज़ करके दिखाता हूँ ऐप, हाउ इट लुक्स। सो लेट्स ओपन द ऐप। ये रहा नीट। ये तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका UI कैसा है। लेट्स गो अराउंड, दिस इज द 3 सब्जेक्ट्स। ये टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पे जाके तुम लोग टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट्स तुम्हारे, एंड ये ऊपर जो है ये प्रोग्रेस ट्रैकर है कि 3 सब्जेक्ट में तुमने किस में कितना पढ़ा है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट। द 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। एंड यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन देख सकते हो, डिफरेंट टाइप है एंड सारे के सारे NCERT से ही है, जो तुम्हें ज़्यादा हेल्प करेगा रिवाइज एज वेल एज कॉन्सेप्ट को समझने में। तो यहाँ पे देख सकते हो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन बैंक बनाया गया, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ NCERT से। अब मैं इसका फेवरेट पार्ट दिखाता हूँ जो है रिविजन। तो रिविजन तुम लोग सोच रहे हो कि क्या लिखा है, टेम्परेरी मेमोरी। तो ये जो तुम इनका एल्गोरिथम है उसको पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है ताकि कोई भी मेमोरी या फिर कोई भी पार्ट जो है, कोई भी टॉपिक है वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। सो या दैट्स इट। तो अगर इस ऐप से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। यू कैन यूज़ माई कोड शुभम 300 टू गेट 300 रुपीज़ ऑफ। सो डिस्ट्रैक्शंस को किल करने के लिए अभी तुम्हें 21 डेज का सिंपल सा रूल फॉलो करना है, दैट इज़ कि हर वीक तुम्हें अपना डिस्ट्रैक्शन कम करना है, दैट इज सोशल मीडिया लेवल। अब बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं कि आज तो मैंने फोन उतना यूज़ किया ही नहीं, बट जब तुम अपना स्क्रीन टाइम चेक करोगे, जिनके पास भी एंड्रॉइड या आईफोन है दोनों में चेक हो सकता है स्क्रीन टाइम, और सेटिंग्स में जाकर तुम लोग देख सकते हो। तो वहाँ पे देखोगे कि तुमने 2 घंटा यूज़ किया, कौन सा ऐप में कितना टाइम दिया है, तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे मेरे को लगा था कि मैंने इतना टाइम दिया ही नहीं, बट एक्चुअल में तुमने 2 आवर्स अबव दे दिया, राइट। तो अगर किसी का भी स्क्रीन टाइम अभी 3 आवर्स या 4 आवर्स आ रहा है, ठीक है, हो सकता है कि तुम अपने फ़ोन से पढ़ रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर कुछ और चीज़ों में अपना टाइम, तुम्हारा टाइम जा रहा है तो दैट्स नॉट गुड। तो तुम्हें क्या करना है, इस स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करके 30 मिनट तक लाना है। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम योर फोन, स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा भी है तो इट्स गुड कि तुम लोग कोई वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, बट तुम्हें 30 मिनट्स में रिस्ट्रिक्शंस को लाना है इन सोशल मीडिया ऐप्स का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बंद कर दो सोशल मीडिया ऐप, पूरा डिस्कनेक्टेड हो जाओ, दैट्स नॉट इट। क्योंकि थोड़ा बहुत लाइफ में हमें जानना चाहिए कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। पूरा डिस्कनेक्टेड रह जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन भी उतना नहीं ले पाएगी। 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तुम्हारा ब्रेन भी जो है वो ना बोर हो जाएगा, फिर उसको फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। अब उसको भी तो थोड़ा बहुत तुम्हें रिफ्रेश रखना पड़ेगा, बट हाँ, कुछ जंक न्यूज़ वगैरह वैसे दिमाग में मत डालना। जो भी 30 मिनट्स तुम स्क्रोलिंग कर रहे हो, डू इट लाइक कोई अच्छी चीज़ देख ली, कोई म्यूजिक वीडियो या फिर कुछ शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, तो तुम्हें ज़्यादा रिफ्रेश रखेंगी। तो तुम्हें ये 21 डेज़ का रूल फॉलो करना है, उसके बाद तुम खुद ब खुद देखोगे तुम्हारा ब्रेन वैसे अडेप्ट कर चुका है एंड योर स्क्रीन टाइम इज रिड्यूस टू 30 मिनट्स। मैं एक ऐप सजेस्ट कर सकता हूँ जो ऐप स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा तुम्हें, दैट इज़ द फॉरेस्ट ऐप। तो ये शायद बहुत जनरली यूज़ किया होगा। यहाँ पे तुम टाइमर लगा के साइड में फ़ोन को रख सकते हो, तो उस टाइम तक तुम फ़ोन अपना यूज़ नहीं कर सकते हो, उसमें कॉल्स आएंगे, अदर दैन दैट उसमें कुछ भी तुम कर नहीं सकते हो, राइट। तो इस डिस्ट्रैक्शंस को तुम्हें मेनली हटाना है अगर तुम्हें अपने गोल तक पहुँचना है, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं तुम्हारे गोल की तरफ। तो इन ऐप से अगर तुम एक बार बच गए तो फिर जस्ट एंड जस्ट तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, एंड दैट्स इट, तुम्हारा गारंटीड सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अभी तुम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे होगे अपने नीट 2024 का जर्नी, या फिर बहुत जन कर भी चुके होंगे। तो यही है कि तुम्हें अभी फोकस्ड रहना है, फोकस को हटाना नहीं है। अभी तुम्हारे पास टाइम है डिस्ट्रैक्शन से बचने का, क्योंकि अगर सितंबर आ गया फिर तुम सोच रहे हो ठीक है अब डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, तो तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। एंड यूट्यूब में भी कुछ अगर वीडियोस देखते हो तो हेल्दी वीडियोस देखना, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड ही अगर किसी इंटरव्यूज़ देख सकते हो कि किसी ने कैसे अप्रोच लिया था, वो लिया था, तो हो सकता है उनसे तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिले। अदर दैन दैट फालतू की चीज़ों में तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।